हरि ओम अन्ता प्रविश मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से मैं सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय है सुपुत्र। पुत्र है और सुपुत्र, इसके अंदर अंतर क्या है? तो बहुत अंतर है। सुपुत्र इसको कहते हैं कि हमारी कुल मर्यादा, हमारी धर्म मर्यादा, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और माता पिता का भक्त बनकर जो उनकी सेवा करता है। और ऐसे सुपुत्रों की आज प्रतिमाएं बनी है। शूरवीरों ने युद्ध के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, दानवीरों ने दान के द्वारा अपनी संपत्ति को वहां पर अनेक जीवों का कल्याण में लगाई, मंदिरों में बना गए। और वैसे ही अन्य वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ी बड़ी शोध करके देश को बहुत उन्होंने लाभ पहुंचाया। ये करके आज हम सुपुत्र की बात करते हैं। श्लोक नंबर 729, सीरियल नंबर 2729 सुभाषित रत्न में कहते हैं, प्रदोषे दीपकश्चंद्रः प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। प्रदोष काल संध्या समय को बोलते हैं और संध्या समय से फिर वहां पर रात्रि काल। तो सूर्य अस्त होने के बाद में जब तक तारा का उदय नहीं होता तब तक का समय संध्या मानी जाती है। वहां से प्रदोष की शुरुआत होती है। प्रदोष हर महीने में 2 आते हैं। यहाँ पर प्रदोष का लक्ष्यार्थ है रात्रि। रात्रि के अंदर चंद्रमा दीपक बन जाता है। चांदनी रात में लोगों को घूमना फिरना सुलभ हो जाता है और दिन के अंदर प्रभात के सूर्योदय होता है। तारा का अस्त से सूर्य का उदय का बीच में समय संध्या समय माना जाता है और दिन के अंदर जब सूर्य का उदय होते हैं तारा का दिखना बंद हो जाता है। इस टाइम नक्षत्र होते हैं पर दिखते नहीं। तो वैसे प्रभात समय के अंदर प्रकाशमान सूर्य है, वो दीपक बन जाता है, सबको प्रकाश देता है और तीनों लोक के अंदर धर्म प्रकाश देता है जो कर्ता के अधीन है। धर्मात्मा पुरुष जब धर्म करता है, इस धर्म से व्यक्ति तीनों लोकों के अंदर सुख भोगता है। तो तीनों लोकों के अंदर जो प्रकाश देना वाला होता है तो अपने कर्म, और वो कर्म कैसे? धार्मिक कर्म, धर्म है, धर्म साथ चलता है तो तीनों लोकों के अंदर प्रकाश धर्म देता है। ये 3 दृष्टांत के आगे अब सिद्धांत के अंदर कहते हैं, वैसे सुपुत्र कुल दीपक, वैसा सुपुत्र कुल का दीपक बन जाता है। और वैसे सुपुत्रों ने संन्यास लेने के बाद में अनेक जीवों का उद्धार किया है। कर्मयोगी
गृहस्थ कर्मयोगियों ने कर्मयोग के द्वारा बहुत ही वहां पर अपना कर्मयोग से अनेक जीवों को सुख पहुंचाया और विश्व शांति के अंदर अभिवृद्धि किया है। वैसे सुपुत्र कुल का दीपक होता है और वैसे सुपुत्रों के लिए भी अगर कोई चाहना करे तो हमारी विनंती है कि गर्भदान संस्कार संपन्न करें। गर्भदान संस्कार के द्वारा अगर जो बच्चा पैदा होगा तो कुसंस्कारी नहीं बनेगा, संस्कारी बनेगा। और गर्भदान संस्कार का रहस्य और ऐसा संस्कार करने वाले की संख्या 1 करोड़ में 1 या 2 होगी। इसकी विलक्षणता के लिए ज्योतिष आचार्य जो है वो ज्योतिष आचार्य के पास प्रश्न करने से इसका पता लग जाएगा। और वैसा कुल दीपक जब कुल में उत्पन्न होता है तो कुल की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वैसे कुल कभी पतन को नहीं प्राप्त होते। श्लोक नंबर 730 सीरियल नंबर 2975 गणेश पुराण में कहते हैं, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन भासते कुलं पुरुषसिंहेन चंद्रेणेव हि सर्वरी। एक ही सुपुत्र से और सुपुत्र कैसा विद्यायुक्तेन भासते, एक सुपुत्र और विद्या से जो प्रकाशमान होता है, जो सुपुत्र विद्या के द्वारा प्रकाशमान होता है। यहाँ पढ़ते हैं, कहते हैं कि कुलम पुरुष सिंह, पुरुषों के जैसे जंगल के अंदर सिंह सबसे ज्यादा शक्तिवान प्राणी माना जाता है, जैसे कुल के अंदर ऐसा जब कुल दीपक हो जाए तो कुल दीपक के द्वारा यह कुल की शोभा ऐसी बनती है कि जैसे रात्रि काल के अंदर पूर्णिमा का दिन हो और पूर्णिमा के दिन जो चांदनी से रात्रि की शोभा बनती है और वैसे रात्रि की शोभा बनती है तो कुल की शोभा भी बन जाती है। श्लोक नंबर 731 सीरियल नंबर 2976 सुभाषित रत्न में कहते हैं, पुण्यतीर्थे कृतं येन तपक्वाप्याति दुष्करं तस्य पुत्रो भवेद्वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। पुण्य तीर्थों के अंदर जिन्होंने तप किया है और वो भी तप कैसा, दुष्कर तप, बहुत कठिन तप किया है, ऐसे तपस्वी पुण्यात्माओं का वहां सुपुत्र उत्पन्न होते हैं। उनके वहां तस्य पुत्रो भवेद्वश्य, उनके पुत्र उनके वश में, मतलब उसकी आज्ञा में रहते हैं और समृद्ध और धार्मिक पवित्र होता है। वो पुत्र विद्वान, धनी और धर्मात्मा होता है। वैसे पुत्र की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है और साथ में अगर गर्भदान संस्कार का सहारा लिया जाए तो ये इसके अंदर बहुत लाभदायक है। श्लोक नंबर 732 सीरियल नंबर 2977 एकेनापि सुपुत्रेण जायमानेन सत्कुलं
शशिना चैव गगनं सर्वदेवोज्ज्वलीकृतम्। अब एक ही यहाँ पर सुपुत्र जो है, जो पैदा हुआ सुपुत्र से जो हमारा कुल जो उज्जवल होता बना देता है, जैसे चांद रात्रि के समय के अंदर बहुत रात्रि को शोभायमान बना देता है। रात्रि के समय में रात्रि को चांद शोभायमान बना देता है, वैसे सर्व देवो ज्वलीकृत, जैसे आकाश को उज्ज्वली करता है, वैसे कुल दीपक कुल को उज्ज्वल करता है। और कुल को कभी वहां पर पतन से बचा देता है। कुल का पतन ऐसे होता है कुसंग से, और साथ साथ वह सत्कर्म का अभाव से। तो सुपुत्र होता है वो ऐसा होता है, जैसे हम दृष्टांत देते हैं कि महर्षि पांडुरंग शास्त्री, अब उनका शरीर शांत होने को भी शांत हो गया। उनकी भतीजी भी स्वाध्याय की प्रमुख है, महाराष्ट्र के वतनी थे, और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान का नाम का संदेश घर घर भेजना है। घर घर भेजने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में शुरुआत किया अपने गांव से, तो उनको सफलता नहीं मिला, और बाद में गुजराती भाषा को आत्मसात करके मुंबई में आए, और मुंबई में आने के बाद असंख्य गुजराती करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी बने। उनका ये कार्य आज भी चालू है, और ये कार्य से बहुत ही लोगों का जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ। ये है ऐसे सुपुत्र जब पृथ्वी पर पैदा होते हैं, तो माँ भगवती वसुंधरा भी बहुत खुश हो जाती है। श्लोक नंबर 733, सीरियल नंबर 2978, गणेश पुराण में कहते हैं, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, एक सुपुत्र होता है, एक अच्छा वृक्ष होता है, जैसे चंदन का वृक्ष के अंदर सुगंधि बहुत होती है, और वो चंदन हर जगह में नहीं होता है, कोई कोई जगह में होता है। तो वैसा एक, और वो भी कैसा, जब पुष्प खिलते हैं, वृक्ष को जब पुष्प खिलते हैं, तो वृक्ष को जब पुष्प खिलते हैं तो इसकी सुगंधि बहुत और बढ़ जाती है, और ये सुगंधि से दूर दूर तक जंगल के अंदर सुगंधि फैलती है। एक बार गुजरात के अंदर अमृत का बाग था, और सर्दी काल शीतकाल के अंदर अमृत हर जगह में होते हैं, परंतु गुजरात के अंदर जो अमृत होते हैं ऐसे हर जगह में नहीं होते। तो वो बाग के जब अमृत पकते थे, तो अमृत का बाग से करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इसकी सुगंधी आती। वैसे अच्छा सुगंधी वाला वृक्ष हो और इसके सुगंधी वाले पुष्प हो, तो पूरे जंगल के अंदर इसकी वो सुगंधी चली जाती है। जैसे हमारे एक सुपुत्र हो, इस सुपुत्र से पूरे कुल के अंदर इसकी सुगंधी फैल जाती है, और सुगंधी फैलने के बाद फिर वो कुल की भी महत्ता बढ़ जाती है। और ऐसे हमारे कई
वहाँ पर मिलिट्री के अंदर अमर शहीद हो गए, तो पुलिस के अंदर भी कई ऐसे देशभक्त हो गए कि जिन्होंने देश को बहुत ही लाभ पहुंचाया। यही है सुपुत्रों की महिमा। और सुपुत्रों की महिमा के अंदर सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भक्त भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ऐसे कई सुपुत्र जो हुए हैं, उनकी गाथा आज भी। और छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, वीर बाबूजी और बाबा दीप सिंह, ऐसे कई वहां पर जो सुपुत्र हुए, जो आज पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति अमर हो गई। और इस कीर्ति को लोग हजारों सालों तक याद रखेंगे। ये है सुपुत्र की महिमा। यहाँ हमारी संक्षिप्त व्याख्यामाला में सुपुत्र का प्रकरण पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।